यस। अलग अलग परंपराओं के लोग आते हैं, सरकार इस तरह से प्रेजेंट करती है जैसे लगता है कि सब जो है सनातनी परंपरा जो आजकल चल पड़ी है, सनातनी परंपरा, तो सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, सब सनातन लोग हैं। सनातन का मतलब क्या है यही नहीं पता होगा लोगों को, ज्यादातर लोगों को नहीं। और जैसा आपने ये भी बताया था कि कुंभ में आज कोई कुंभ में पहली बार को नहीं आया है, कुंभ में सैकड़ों साल से लोग आ रहे हैं। अकबर के ज़माने से हमने कल प्रस्तुत भी किया था कि अकबर के ज़माने में भी अकबर ने बहुत सारी सहायताएं की थी, फिर अंग्रेज़ों के ज़माने में पूरा बिहार तक चल रहा है। लेकिन ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे लगता है कि कुंभ जो है पहली बार इतने विस्तृत तौर पर, इतने विशाल तौर पर आयोजन किया जा रहा है, और क्या सुविधाएं हैं। जबकि अगर सुविधाओं की बात करें तो ठीक वैसे ही है जैसे अंग्रेज सरकार ने जो है, जो व्यापारी थे, जो कारोबारी वहाँ आते थे, उनसे पैसे वसूलते थे अपना दुकान लगाने के लिए उनका, और उसके बाद उससे पैसे वसूलते थे, दुकानदार पर उनसे लेते थे। आज एक और वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें कोई जो है मंत्री जी का रिश्तेदार है, वो बता रहा है हमने इतने पैसे में खरीदा, 18-17 दुकानें ली है, और उस दुकानें उससे ऊंची कीमत पे, 4 गुना 5 गुना ऊंची कीमत पे हम बेच रहे हैं। तो ये धंधा सब भी चल रहा है। तो कुंभ के बहाने, धर्म के बहाने, आस्था के बहाने वहाँ धंधा चल रहा है, और इस धंधे में सरकार शामिल है। सरकार के साथ रह के जो दलाली करने वाले लोग हैं वो भी शामिल है, मतलब सरकार भी शामिल है, दलाल भी शामिल है। और ये तो मुझे लगता है कि जो धार्मिक आस्था है उसके साथ खुद यही लोग खिलवाड़ करते हैं। तो शुरुआत से मैं जानना चाहता हूँ सर कि पहले तो यही से शुरू कीजिए, सन्यासी कौन है, और जो आने वाले समय क्या वो सब सनातनी है। देखिए, मैं एक बहुत ही मजेदार और नई बात कह रहा हूं आपसे। बंकिम का बंकिम चंद्र का एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक उपन्यास है आनंद मठ, जो आपके श्रोता हैं उन्हें उसे पढ़ना चाहिए। वो जो ये राष्ट्रगीत है वो उसी से लिया हुआ है, हाँ, अरे वंदे मातरम। वो एक रख, मैं खाली एक बस सहारे के लिए बस नाम ले रहा हूं। मैं उसके आनंद मठ में नहीं जा रहा हूं, और मैं सहारा जानबूझ के ले रहा हूं। एक परंपरा वह है सन्यासियों की। सन्यासी कौन है? सन्यासी को हम परिभाषित कैसे करेंगे? क्या उसके अंग वस्त्र देख के, या उसके विचार देख के? सन्यासी वह है जो बागी है। देखिए, ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है लोगों को, लेकिन मैं बहुत धैर्य के साथ कहना चाहता हूं कि लोग समझें इस बात को। सन्यासी की आपने जो इमेज बनाई है वो इमेज नहीं है सन्यासी की। एक्चुअल में इमेज ये है कि वह रिवेल है, बहुत सारी चीजें नहीं मानता संसार की। हम कहते हैं ना, लोगों को हम पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं कि पूंजीवाद की ये चीजें मत मानो, समाज के अच्छे ये मूल्य मानो, वगैरह वगैरह, और क्रांतिकारी बनाने पर जोर देते हैं हम। तो सन्यासियों में एक लंबी परंपरा रही है, लंबे समय से, रामानुजाचार्य से लेके अब तक। वह रिवेल सन्यासी वह है जो कि, मैंने कल भी यह बात संकेत में कही थी खाली, सन्यासी वह है जो कि परंपरा में नहीं रहता, वो नियम में नहीं रहता, वो रिवेल है, वो एक तरह से बागी है, और ये एक तरह से प्रतिवादी है। आप उठाइए 1857 के संग्राम को, आप उठाइए 1857 के पहले के संग्राम को, आप उठाइए उसके बाद के संग्राम को। ये जो नागा सन्यासी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, नागा सन्यासियों की तो बहुत बड़ी भूमिका रही है, ज्यादातर लोग नहीं जानते। मुश्किल क्या है, ये जो एक मिथ है, ये दिमाग से निकाल दें। सन्यासी कभी भी गैर पॉलिटिकल नहीं होता। सन्यासी डे वन से पॉलिटिकल है। ये जो धारणा है कि नहीं सन्यासी तो राजनीतिक नहीं होते, नहीं नहीं, सन्यासी पॉलिटिकल होते हैं, और वो पहले दिन से पॉलिटिकल है। किस बात पर जोर दे रहे हैं वो? सन्यासियों ने भक्ति के किस रूप पर जोर दिया?
फ्यूडल पीरियड में वे जनता को यह शिक्षा देते थे कि तुम राजा की शरण में मत जाओ, भगवान की शरण में जाओ। और इसमें पूरा भक्ति साहित्य, पूरा का पूरा साहित्य लिखा गया। अच्छा, ये जो सन्यासी है, ये मोदी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सन्यासियों के पास जो लोग जाएं वो उनकी शरण में आए, लेकिन सन्यासियों के पास जो लोग जाते हैं वो मोदी की शरण में नहीं जा सकते। ये मैं बहुत साफ कह रहा हूं आपसे। तो होता क्या है कि सन्यासियों को परसुएट किया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, तमाम किस्म के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। तो सन्यासियों में एक वीकनेस रही है शुरू से कि जो उन्हें फुसलाता है, बहलाता है, वो उसके साथ चले जाते हैं। दिक्कत यहां है। लेकिन सन्यासी एज ए सच वो हमेशा व्यवस्था विरोधी रहा है। उसने व्यवस्था को नहीं माना है। जो उसे पटाने चला आया, जो उसे फुसलाने चला है, वो उसके साथ चले गए। वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बाद में लोगों ने, अंग्रेजों ने फुसलाया तो वो अंग्रेजों के साथ चले गए। वो और शिवाजी ने फुसलाया तो शिवाजी के साथ चले गए, बाद में दूसरे लोगों ने फुसलाया तो शिवाजी के खिलाफ चले गए। ये जो ट्रेडिशन सन्यासियों में रहा है, ये नई चीज नहीं है। सन्यासी फुसलाने से मान जाते हैं, लेकिन सन्यासी बाय नेचर, उनकी जो एसेंस है वो एक तरह से प्रोटेस्ट का एसेंस होता है और प्रतिवादी एसेंस होता है। इसलिए सन्यासी को सिर्फ वो धार्मिक कर्मकांड करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए। मेरी बहुत सख्त आपत्ति है। अगर सन्यासी को हम ऐसे देखेंगे तो फिर नानक का क्या करेंगे, कबीर का क्या करेंगे? कबीर को हम रिवेल कहते हैं, क्यों कहते हैं? संत था वो। मैं इस बात को बहुत जानबूझ के अंडरलाइन कर रहा हूं कि आलवार संतों ने, तमिल के संतों ने जो परंपरा शुरू की थी वो प्रतिवादी परंपरा थी। उस परंपरा का असर है सन्यासियों के विभिन्न सेक्ट पर, विभिन्न संप्रदायों पर। और जैसा कि इसमें आप देखेंगे इंटरनेट पर सामान्य सी सूचनाएं अवेलेबल है। इसमें वे लोग भी हैं जो कि वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए सन्यासी हैं, वे लोग भी हैं जो इसमें शैव संप्रदाय से जुड़े हुए सन्यासी हैं, वे लोग भी हैं जो निर्गुण संप्रदाय से जुड़े हुए सन्यासी हैं। और ये सारे के सारे सेक्ट, निर्गुण, शैव और वैष्णव, ये सारे के सारे सेक्ट जान के सनातन धर्म विरोधी सेक्ट है। सनातन धर्म क्यों कह रहा हूं मैं? सनातन धर्म को जानबूझ के अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। जो मनुस्मृति के अनुसार आचरण करे वह सनातनी है। ये तीनों के तीनों सेक्ट मनुस्मृति को नहीं मानते। और इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको एक नई पिक्चर नजर आएगी। जैसा कि मैंने कल कहा था कि ये विचारधाराओं का संगम है। मिश्रित कल्चर, मिश्रित सभ्यता के निर्माण में कुंभ की बहुत बड़ी भूमिका है। हम इसे, कोई चाहे जितनी कोशिश कर ले, इसे पॉलिटिकली हाईजैक नहीं कर सकता। दिक्कत तो है इसमें। वो दिक्कत क्या है इसकी मैं बाद में आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन मैं जो पहली चीज जो कहना चाहता हूं वो ये कि सन्यासी वह जो कि प्रतिवादी है। ये वे लोग हैं जो कि मनुस्मृति को नहीं मानते। ये मैं बहुत साफ तौर पर अंडरलाइन करना चाहता हूं सिंपल लैंग्वेज में। जिन लोगों को किताबें पढ़नी है वो संपर्क करें, बता दूंगा लाइब्रेरी में किताबें भरी पड़ी हैं, पढ़े जाके। योगी और मोदी के पास में पढ़ने की फुर्सत नहीं। उन्हें सन्यासी का मतलब यह सनातनी होगा इसलिए सन्यासी है। अरे नहीं भाई, वैष्णव संप्रदाय के लोग पूरे के पूरे मनुस्मृति के बाहर चले गए, जिसका असर है इनके ऊपर। ये निर्वाणी अखाड़ा, ये निर्मोही अखाड़ा, ये दिगंबर अखाड़ा, ये क्या है? ये वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित लोग हैं। शैव संप्रदाय के लोग, शैव संप्रदाय का विचार, वे अखाड़े हैं जो कि एकदम मनुस्मृति को नहीं मानते। इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये जो संगम है ये आइडियोलॉजिकली एक अलग किस्म का संगम है। इसमें जो सन्यासियों का जो जमघट है वो एक अलग किस्म का जमघट है। और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि इसमें एक समस्या तो है कि ये पॉलिटिकल है, शुरू से पॉलिटिकल है। ये अपॉलिटिकल नहीं है। ये बात दूसरी है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देते, लेकिन ये अपॉलिटिकल नहीं है। ये दिमाग से हम लोग निकाल दें। वो कभी भी, ये भी संभव है, जान लीजिए, ये संभव है, पूरी संभावना है कि ये लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हो जाएं।
ये हम दिमाग से, डिपेंड करता है कौन इन्हें परसुएट करता है। लोकतंत्र के लोग तो सन्यासियों के पास जाते ही नहीं है। आरएसएस के लोग जाएंगे तो जाहिर है वो आरएसएस के लोगों की सुनेंगे। सन्यासियों की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो उन्हें परसुएट करता है वो उसके साथ चले जाते हैं। उनके अंदर कोई वैचारिक दृढ़ता या वैचारिक निष्ठा, एक खास तौर की निष्ठा वो नहीं है। ये जो लॉट है पूरा का पूरा, ये लॉट शैव, वैष्णव और ये जो इनकी जो अपनी परंपराएं हैं, इनके भी दर्शन से वे ज्यादातर लोग अनभिज्ञ हैं। एक दिक्कत ये भी है, जिसे कि हम लोग धार्मिक निरक्षरता कहते हैं। वो धार्मिक निरक्षरता वहां पर भी है एक बड़ी तादाद में। इसका वे आरएसएस के लोग फायदा उठाते हैं। अन्यथा उदासीन अखाड़ा जो है, जिसमें कि निर्गुण भक्ति पर जोर है, वे लोग किसके पक्ष में जाएंगे? वे तो नानक की संप्रदाय के हैं। कौन सी चीज है जिसको कि निर्गुण संतों ने, कबीर ने और दूसरे लोगों ने नानक से लिया, जिस पर कि सबसे ज्यादा जोर दिया गया? भक्ति में कौन सी चीज महत्वपूर्ण हो गई थी? राजा महत्वपूर्ण नहीं था। नरेंद्र मोदी और योगी दिमाग से निकाल दें कि वहां राजा महत्वपूर्ण है। भक्ति में राजा महत्वपूर्ण नहीं है सन्यासियों के यहां। भक्ति में भगवान महत्वपूर्ण है, और यह बहुत बड़ा शिफ्ट है। आपका नेट बीच में चला गया था सर, नहीं, अभी आ गया है। हाँ, ठीक है, कंटिन्यू करें। एक और चीज है जो कि इस पर कायदे से सोचें हम लोग। ये जो सन्यासी हैं ये क्या करते हैं? ये मॉडर्न दृष्टिकोण से बहुत गंभीर रूप से प्रभावित हैं। दिखता नहीं है ये इनके आचरण में। वो मॉडर्न रूप क्या है जिससे ये प्रभावित है, जिसको कि ये इस्तेमाल करते हैं? आप किसी से भी पूछिए। मॉडर्न रूप यह है कि वह स्व पर अटैक करता है। धनंजय, मैं 1 सेकंड रोकूंगा। मैं तुम्हें, कोई आया है मेरे यहां, मैं 1 मिनट रोकूंगा, तुम रोक लेना, रोक लो इसे। 1 मिनट, आ रहा हूं मैं, अभी आ रहा हूं। कौन? सॉरी। हाँ शुरू करो, हाँ शुरू करो यार, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कभी कभी दिन में। तो जैसा कि मैंने कहा कि बगावत या बागी भाव इनकी एक सामान्य प्रकृति रही है सन्यासियों की। इसे समझने की जरूरत है। ये सत्ता समर्थक नहीं हो सकते। अगर कोई इन्हें परसुएट करेगा तो कुछ देर के लिए हो सकता है भ्रमित हो जाए, लेकिन ये इनके स्वभाव में नहीं है। एक
अन्य चीज है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि ये जो लैंग्वेज बोलते हैं, ये बातचीत में जो भाषा बोलते हैं, आप उस भाषा को सुनिए खाली। जैसा कि मैंने कल कहा था कि लोग उनके जो प्रोग्राम है वो दिखाएं कम से कम, तो हमें पता तो चले कि वो बोलते क्या। वो दिखाते नहीं है ये लोग। क्यों नहीं दिखाते? वो ऐसा तो नहीं है कि कोई वो किसी की सरकार गिरा देंगे, नहीं, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उनमें उनकी जो सब्जेक्टिव जो फीलिंग्स हैं, लोगों से मिलते हैं, वो लोगों के इंटरेक्शन में रहते हैं, तो लोगों की तकलीफें उनकी भाषा का हिस्सा बनती हैं। ज्यादातर सन्यासियों के यहां ये देखा गया है। इसलिए होता क्या कि टीवी वाला वहां नहीं जाएगा, सन्यासियों के यहां लेक्चर नहीं सुनवाएगा, वो योगी का भाषण सुनवा देगा आपको। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये जो 13 अखाड़े जो इसमें शामिल हैं, इन अखाड़े के लोगों के बाकायदा इंटरव्यू और लेक्चर सुनाए जाने चाहिए, लोगों को पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सन्यासी हमेशा जब भी बोलते हैं तो जो अपने समय के जो अंतर्विरोध हैं उनको जरूर बोलते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सन्यासियों की प्रस्तुति वो नहीं होती, वो प्लांट आते हैं, समझ रहे, जैसे आज तक ने किया ना, धर्म संसद सो कॉल्ड। नहीं, वो सन्यासी जो आश्रम लगा के बैठा है, वहां जो वो प्रवचन दे रहा है उसे सुनवाओ, मैं देखना चाहता हूं। तो कथावाचकों को ले आया वो कथावाचक ना, ये कुंभ के आइकॉन है ये 13 अखाड़े और इनके सन्यासी, कथावाचक नहीं। कथावाचक तो एक तरह से प्रोपेगेंडिस्ट हैं जो कि स्पॉन्सर्ड हैं, सन्यासी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं बहुत साफ हूं इस मामले में कि सन्यासियों को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, वो अपनी स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से वहां अपने डेरे लगाते हैं, अपने खर्चा करते हैं, वो किसी से चंदा बंदा नहीं लेते। कोई सरकार लगा दे तो अच्छी बात है, नहीं लगा दे तो वो जमीन पे ही बैठे रहते हैं, उन्हें कोई इससे परेशानी नहीं है। मैं जो इस चीज को मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं कि वे अपनी तो मनोदशा बताते ही हैं, अपनी भाषा के जरिए वे जनता की मनोदशा को भी व्यक्त करते। इसलिए सन्यासियों को आप कभी टीवी पर नहीं सुनेंगे, ना आस्था चैनल पर सुनेंगे, ना और किसी भी चैनल पर सुनेंगे। आप देखिए, एक और चीज बता रहा हूं, आप जो सबसे ज्यादा मोबाइल सन्यासी है ना, वो कौन है? वो शंकराचार्य। वो पॉलिटिकली बहुत वोकल है, वो बहुत वोकल है। तो ये टीवी के लोग उससे भागे भागे रहते हैं। वो बहुत वोकल है, वो जो मन में आती है वो, यानी मेरे मन में जो आएगी मैं बोलूंगा। तो वो तो किसी का गुलाम नहीं है ना। ये जो सेंस है सन्यासी के अंदर कि मैं किसी के माताहत नहीं हूं, मैं किसी के निर्देश पर काम नहीं करता, ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है। इसी की वजह से वो जनता के बहुत बड़े हिस्से को, यहां तक कि यूथ के बहुत बड़े हिस्से को वे आकर्षित करते हैं। सन्यासी जो बने हैं वे ज्यादातर अपनी जवानी में बने हैं। क्यों बने? वो क्रांतिकारी नहीं बन सकते थे, वो किसी और पार्टी के हीरो या नेता नहीं बन सकते थे, और उन्हें लगा कि हम सन्यासी बन सकते हैं, तो सन्यासी बन गए। और वो क्या कर रहे हैं? जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उसे, राजा की शरण में जाने से बेहतर है भगवान की शरण में जाना। यह बहुत स्ट्रांग मैसेज है, और यह मैसेज किसी भी डिक्टेटर के लिए, किसी भी राजा के लिए अपने आप में चुनौती है। तो वो कुंभ होगा तो दिखाए जाएंगे योगी, सन्यासी नहीं दिखाए जा रहे। आप 13 अखाड़े के सन्यासियों को देखिए, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए कि कितने लोगों के सामान्य से वीडियो या फोटो भी हैं। वही फोटो है जो विज्ञापन कंपनियों ने जारी किए हैं। जान लीजिए, नेचुरल जो फोटोग्राफी हम लोग कहते हैं, वो नेचुरल फोटो कहीं नहीं दिखाई देंगे आपको। और जो नेचुरल फोटो आया वो कौन सा आया है? वो जो स्नान के लिए नागा जा रहे हैं, लाइन लगा के सन्यासी जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? मनुस्मृति में तो निषेध है इसका, इस तरह से नंगे रहने का और नंगे होके स्नान करने जाने का।
ये तो सीधे सीधे खिल्ली उड़ा रहे हैं मनुस्मृति के नियम की। ये जो पक्ष है, ये पक्ष आमतौर पर हमारे तमाम धर्मनिरपेक्ष जो मित्र हैं उनकी भी दृष्टि से ओझल रहता है। और इसके चलते क्या है कि धर्मनिरपेक्षता में जो इनकी एक सहयोगी की भूमिका हो सकती है, उसे हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, उसे हम खोज ही नहीं पाए अभी तक। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एक अन्य चीज है जो कि ये जो सन्यासी है ये क्या करता है बताइए। ये कोई किसान परिवार से आया था, कोई मिडिल क्लास के परिवार से आया था, कोई लोअर मिडिल क्लास के परिवार से आया था, कोई जेब कतरा था, कोई गुंडा था, कोई भला आदमी था, वगैरह वगैरह, और फिर यह सन्यासी बना। कौन सी चीज है जिसे वो कम्युनिकेट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। व्यक्तित्व का रूपांतरण मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यह चीज सन्यासियों से सीखनी चाहिए। हम जो कहते हैं ना हम नहीं बदलेंगे, अरे क्यों नहीं बदलोगे भाई, क्या दिक्कत है बदलने में। सन्यासी जिस दूसरी चीज को कम्युनिकेट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, कि व्यक्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी में व्यक्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मध्यकाल में भी व्यक्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन होता था और रूपांतरण होता था। और ये जो रूपांतरण है ये एक चीज को नेगेट करता है, बहुत ही बुनियादी चीज जो मनुस्मृति का आधार है कि धर्म शाश्वत है और पहचान शाश्वत है। सन्यासी अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए यह बताता है कि कोई चीज शाश्वत नहीं है। और ये बहुत बहुत ताकतवर चीज है फिलोसफिकली अगर हम देखें। हम तो मैं आपको बताऊं, मैं चूंकि बड़े अच्छे सन्यासियों के साथ रहा हूं, बातें की हैं, बहस की है। मैं मार्क्सवादी था, मैं यंग एज से मार्क्सवादी था, लेकिन मैंने कभी भी असम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। मैं उन लोगों में से हूं, चंद लोगों में से जो बचे हुए हैं, जिन्होंने करपात्री जी महाराज मेरे घर आते थे। आप जान लीजिए मैं बिल्कुल यंग था, उन्होंने राम राज्य परिषद बनाई थी और उनका जो हेडक्वार्टर था मेरे घर के सामने ही घाट पर था, तिवारियों में। और मैं उनमें से था कि वो जब भी मथुरा आए 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, तो वो रोज दोपहर में इसी समय मेरे घर आते थे और मेरे पिता से कहते थे बेटा कहाँ है। उन्हें आनंद आता था बात करने में। और मैं बिल्कुल अपने साइंटिफिक दृष्टिकोण से ही मेरी स्वतंत्र पढ़ाई थी, जबकि मैं पढ़ता था संस्कृत पाठशाला में। तो उन्हें ये विलक्षण लगता था कि यार ये संस्कृत पाठशाला में पढ़ता है बंदा और शास्त्र भी पढ़ता है और ये मार्क्सवाद भी जानता है। ये उनको बड़ा अपील करती थी वो चीज। अब आप यहां से देखिए, दत्तात्रेय गोरे जी महाराज जो कि वेद के बहुत बड़े विद्वान थे अपने जमाने के उस समय, वे प्रतिदिन हमारे घर आते थे और वो आके सुबह कहते तुम 10 मंत्र सामवेद के रटो मेरे सामने। तो मैं उनके सामने 10 मंत्र सामवेद के रटता था क्योंकि मैं उनका सम्मान करता था। अब वे उसके बाद में फिर बातें करते थे और बहुत खुश होते थे कि बहुत अच्छा लड़का है। मेरा पिता कहता था बड़ा नास्तिक है, बोले कि बहुत अच्छा लड़का है। जो वो खुश होते थे कि मैं वो वेद पढ़ा रहे, मैं वेद पढ़ लेता था, मुझे कोई परेशानी तो नहीं है। जो चीज समझने की, मेरे लिए कोई चीज अनटचेबल नहीं है। मैंने धर्म को सीखा है, धर्म को जानता हूं। मैं धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन धर्म को जानना तो बहुत जरूरी है। ये जो जगह है यहां पर हमारे प्रवेश की जरूरत है। हमने धर्म को तो जाना ही नहीं। धर्म में जो सन्यासी हैं उन्हें जाना ही नहीं, उनकी भी शिक्षा की जरूरत है, इसे हमने जाना ही नहीं। मेरी बैकग्राउंड अलग, मेरी बैकग्राउंड में अगर मैं जेएनयू नहीं जाता पढ़ने तो जाहिर है कि मेरे बहुत अच्छे संतों महंतों से बहुत अच्छे संपर्क होते। वो तो मैं थोड़ा सा चला गया तो वो ये मथुरा तो अड्डा है और मेरा घर जो है वो सेंटर था। मेरे संयोग से मेरे पिता तंत्र के और वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, तो मुझे ये संस्कार में ये चीज मिली हुई है। मेरा ये कहना ये है कि ये जो सन्यासी है जिसकी कि हम अवहेलना करते हैं, इसकी अवहेलना की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके प्रति एक ममत्वपूर्ण तरीके से मूल्यांकन करने की जरूरत है। एक बात जो शुरुआत में कह रहे थे सर कल आप कि सन्यासी वो होता है जो कष्ट में होता है जी। वो थोड़ा सा देखते हैं। सवाल यह है कि ये जितने भी सन्यासी हैं ये किसी भी किस्म की इनके पास में कोई
सुख की सुविधा नहीं है। सन्यासी होने के बाद भी नहीं है, सन्यासी होने के पहले भी नहीं थी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो कल्ट गुरु हैं। मैं सन्यासी और कल्ट गुरुओं को अलग करके देखता हूं। ये राम रहीम कल्ट गुरु है, आसाराम सन्यासी नहीं है, वो कल्ट गुरु है। ये कल्ट गुरु जो है ये स्पॉन्सर्ड लोग हैं। इनका आरएसएस से और इसी तरह के संगठनों से गहरा संबंध है कल्ट गुरुओं का, और आनंद मार्ग से यह परंपरा शुरू होती है। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि मैं सन्यासी और कल्ट गुरुओं में अंतर करके चलता हूं। सन्यासी वह जो कि स्वेच्छा से जीवन जीता है, अपने विचारों पर वो स्वतंत्र रूप से सोचता है। वो चाहे वो उसके पिछड़े विचार हो, चाहे वो अगड़े विचार हो, चाहे वो प्रगतिशील विचार हो, वो अपने ढंग से सोचता है और वो किसी के सामने ये भिक्षा नहीं मांगता, दान नहीं लेता। आपने कभी सन्यासियों को संकल्प लेके दान लेते हुए नहीं देखा होगा। जो अच्छे सन्यासी हैं, जो सचमुच में जिनकी शिक्षा हुई है, वो दीक्षित हैं, वो अपने भीख मांगेंगे, वो आपसे कहेंगे कि भाई हमारे लिए कुछ दे दीजिए खाने के लिए, वो ये कर सकते हैं, लेकिन वो दान नहीं लेंगे। तो ये जो कष्ट का जो जीवन है, ये कष्ट का जीवन ये साधारण चीज नहीं है। वो सारे जीवन जीते हैं और इसी अर्थ में वे बहुत ताकतवर होते हैं। और ये जो कष्ट का जीवन क्यों जीते हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है। आधुनिक युग की पहली सबसे बड़ी चुनौती और फिनोमिना है पूरे विश्व में, आप सेल्फ का डिस्ट्रक्शन करते हैं। आप क्या थे, हम क्या थे और हमने क्या किया हमने सेल्फ को नष्ट किया कि नहीं किया, नया बनाया कि नहीं बनाया उसे। जिसे आप लोग कहते हैं ना कि मैं तो पत्रकार हो गया, मैं कहता हूं मैं प्रोफेसर हो गया, वो कोई कहता है मैं इंडस्ट्रियलिस्ट। अरे तुम ये सोचो कि वो पहले क्या था। आधुनिक युग की सामान्य विशेषता है जिसको के लोग प्रवृत्तिगत विशेषता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ का डिस्ट्रक्शन और नए का निर्माण। सन्यासी सेल्फ का डिस्ट्रक्शन बड़ी संख्या में करते हैं। वो अपने स्व को भूल जाते हैं। वो किसके बेटे थे, किस परिवार में पैदा हुए थे, वो नहीं जानते। वो उस तरफ लौट के भी नहीं जाते। और ये जो चीज है ये बहुत ही शानदार चीज है। एक और चीज है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कह रहा हूं मैं आपसे। अब आप किसी सन्यासी से पूछे तेरे बाप कौन है, तेरा बाबा कौन है, वो बताएगा ही नहीं। क्यों, क्या दिक्कत है? वो ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री खोजता है, वो अपने लिए नया वैकल्पिक इतिहास खोजता है। जान ले हम लोग, अब उसका जो माई बाप है, उसका जो पूर्वज है, वो वह जहां उसने दीक्षा ली है। वो कहते हैं ना हम लोग सनातनी संप्रदाय के हैं, हम जो है नागा संप्रदाय के हैं, हम जो है वैष्णव संप्रदाय के हैं। वो ये नहीं कहते कि हम अग्रवाल परिवार में पैदा हुए थे। वो ये नहीं कहते हम खंडेलवाल परिवार में पैदा हुए थे। वो एक वैकल्पिक इतिहास खोजते हैं अपने लिए। और इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो सन्यासी बड़े मॉडर्न हैं। हम तो बच्चों को पढ़ाते रहते हैं वैकल्पिक इतिहास खोजो, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री जिसे कहते हैं लोग अंग्रेजी में। ये ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री जो है ये सबसे पहले एक्सरसाइज की गई सन्यासियों ने। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, रामानुजाचार्य पहले बड़े संत थे, आलवार के संत पहले बड़े संत थे जिन्होंने ऑल्टरनेट हिस्ट्री का निर्माण किया। बाद में तो मार्क्सवादियों ने इसे टेक ऑफ किया, लेकिन वो जगह भूल गए जहां से ये चीज निकली थी। ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री किससे हम जुड़ेंगे, किसके प्रति हमारा समर्थन होगा, किसके प्रति सहानुभूति होगी? जो सबसे पीड़ित है। हमारी किसी अमीर के प्रति सहानुभूति नहीं है, जो सबसे पीड़ित है, वंचित है। अब आप यहां से देखिए, वाल्मीकि ने रामायण लिखी ना, किस बात से पीड़ित होकर रामायण लिखी? वाल्मीकि बड़ा संत था। रामायण किस बात से पीड़ित होकर लिखी? रामायण इस बात से पीड़ित होकर लिखी कि क्रौंच पक्षी
मेल फीमेल प्यार कर रहे थे, उसको एक बहेलिये ने अपने बाण से मार दिया, उसमें से एक को। उससे दूसरा जो है, जो बच गया था, वो दुखी था, रो रहा था। उसके दुख को देख के दुखी होके उन्होंने रामायण की रचना की, क्रौंच वध से दुखी होके। कौन सी चीज पीड़ा दे रही थी उन्हें? वो कोई राजा नहीं पीड़ा दे रहा था उन्हें राम आकर्षित नहीं कर रहे थे। वो राम तो बहाना था, असल चीज थी उनके अंदर जो पीड़ा थी, जो क्रौंच वध के को देख के पैदा हुई थी, उसकी वजह से उन्हें रामायण लिखनी पड़ी। हम ये महसूस ही नहीं करते कि ये सन्यासी है, इनके अंदर एक ट्रेजेडी, कष्ट वो काम कर रहे होते हैं। हम उन्हें जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो ये एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री का हिस्सा है कि हम वैकल्पिक इतिहास जो देखना चाहते हैं वो ये देखें कि आखिर ये सन्यासी किनके प्रति सहानुभूतिशील हैं। राजाओं के प्रति सहानुभूतिशील नहीं रहे ये लोग, सामंतों के प्रति सहानुभूतिशील नहीं रहे ये लोग। ये परंपरा रही है। हमारे देश में 75 साल से शासन चल रहा है डेमोक्रेसी का। सन्यासी कभी भी आपने किसी प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाते हुए नहीं देखेंगे। आपने कभी सुना है ये कि नागा सन्यासी जो है वो प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम देने गए? नहीं। कभी किसी मुख्यमंत्री से मिलने गए? सुना है आपने? नहीं। क्यों? उनके ठेंगे पे। वो तो इसी बात के लिए, इसी को तो वो प्रोपेगेट कर रहे हैं कि सत्ताधारी से बड़ा है भगवान, इसलिए सत्ताधारी की चरण में मत जाओ, सत्ताधारी की चमचागिरी मत करो, तुम भगवान की शरण में जाओ, तुम्हें ताकत मिलेगी। ये जो चीज है, ये चीज अकबर को अपील की। उन्होंने अकबर की प्रशंसा नहीं लिखी। तुलसी तो बड़ा संत तो कोई था नहीं, वो अकबर के जमाने में थे। तुलसी ने अकबर की प्रशंसा नहीं लिखी राम की प्रशंसा लिखी। ये सामान्य सी चीज समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ये समझते नहीं है। जानते हैं, ये साहस आधुनिक काल में अंबेडकर भी नहीं कर पाए और राजा राममोहन राय भी नहीं कर पाए। राजा राममोहन राय ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशंसा करते थे, अंग्रेजों की प्रशंसा करते थे, और अंबेडकर भी अंग्रेजों की प्रशंसा करते थे। तुलसी ने कभी अपने जमाने के शासकों की प्रशंसा नहीं की। मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं इस चीज को। ये जो रिवेल टेंडेंसी है, ये रिवेल टेंडेंसी बाय नेचर सन्यास में शामिल है। हम अधिकतर लोग इसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते और इसके चलते जाहिर है कि फिर दिक्कतें होती हैं। हमें इस पूरे दायरे से बाहर निकल के सन्यासियों को देखने की जरूरत है। सेकुलराइजेशन के लिए सन्यासियों के चरित्र को समझ के और उनको मदद करने की जरूरत है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं इस बात को। अगर आप मदद नहीं करेंगे, देखिए, आप क्यों विवेकानंद को पसंद करते हैं? आप क्यों दयानंद सरस्वती को पसंद करते हैं? सन्यासी थे। दयानंद सरस्वती और विवेकानंद ने आधुनिक काल में, महर्षि अरविंद ने आधुनिक काल में सबसे अधिक सनातन धर्म के खिलाफ लिखा। हम में से ज्यादातर लोग देखने के लिए और सोचने के लिए तैयार नहीं है। लोग सनातन धर्म के नाम पर उनकी हाईजैकिंग कर रहे हैं, हिंदुत्व के लोग। ये सनातनी नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। आर्य समाज के लोग सनातनी नहीं है। विवेकानंद सनातनी नहीं है। निरंजनी अखाड़ा के जितने भी लोग हैं, 13 अखाड़े जो इसमें आए हैं, ये इनमें से कोई भी अखाड़ा सनातनी नहीं है। सनातनी का मतलब है जो स्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार आचरण करे। ये मनुस्मृति को मानते नहीं है। हमारे यहां ये जो नई जो शासक मंडली है, ये मनुस्मृति को जगह जगह पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश कर रही है। सबसे खतरनाक चीज कर रही है ये। अब आप यहां से सोचिए, आप सत्ता में आएंगे संविधान के आधार पर, और जो संविधान मनुस्मृति का विरोध करते हुए बनाया गया, आप उसी मनुस्मृति को आप जगह जगह पाठ्यक्रम में लॉ के तौर पर पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। सन्यासियों ने कभी मांग नहीं की कि मनुस्मृति पढ़ाई जाए। सन्यासियों ने कभी मांग नहीं की कि पाठ्यक्रम में पुराण पढ़ाए जाएं। सन्यासियों ने कभी मांग नहीं की ज्योतिष पढ़ाई जाए। अब जान लीजिए, ये जो ज्योतिष पढ़ाई जाए, अंधविश्वास पढ़ाए जाए,
ये पुराण पढ़ाए जाए, ये सारा का सारा ये हिंदुत्व का एजेंडा है। सन्यासी इसमें कभी शामिल नहीं हुए। मैं जानता हूं सन्यासियों को। ये बात दूसरी है कि मैं कुंभ में नहाने नहीं जाता, ये बात दूसरी है कि मैं उस तरह से आश्रमों में नहीं घूमता, लेकिन मैं जानता हूं कि वे किस विचार को जिंदा रखे हुए हैं। आप देखिए, आप माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, रंगाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, इनके सबके लेखन को उठाइए और आप देखिए ये किसकी वकालत करते हैं, किन चीजों पर जोर देते हैं। हमारी मुश्किल क्या है कि हम उनमें से अच्छी चीजें जो हमारे लिए आज रिलेवेंट हो सकती हैं, हम उन्हें भूल गए हैं। और ये जो हमारी जी सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जी, आपने कहा कि ये जो मनुस्मृति है उसको नहीं मानते हैं, सनातनी लोग हैं। जो मानते हैं वो सनातनी। बड़ी अच्छी आपने परिभाषा दी। सनातनी आजकल बहुत चल रहा है, कोई भी बोलता है सनातन धर्म, सनातन धर्म। और तो मनुस्मृति जो धर्म की व्याख्या की है उसमें 10 लक्षण बताए हैं। तो ये धर्म और भगवान की तरफ जो ले जाते हैं सन्यासी, वो धर्म और भगवान के साथ अंधविश्वास कितना जुड़ा हुआ है और वो सच्चाई। मैं उसका एक और पहलू है, मैं जब संक्षेप में बता रहा हूं मैं आपको। वो पहलू ये है कि ये जो सन्यासी है जिनका कि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो मैंने आपसे शेयर किया, इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसको कि ये दूर नहीं कर पाए, इनमें 3 बीमारियां हैं जो कि रह गई हैं सारी चीजों के बावजूद। एक तो यह है कि ये पुनर्जन्म की धारणा से अपने को मुक्त नहीं कर पाए, और दूसरी जो कमजोरी है वो ये कि ये अंधविश्वासों का जो पूरा का पूरा पैकेज चला रहा था, अंधविश्वासों पर इनकी अनास्था नहीं है। इसके चलते ये जो 2 बड़ी कमजोरियां हैं, इसके चलते हुआ ये है कि इनके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत यह है कि हम इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट पर बात करें और नेगेटिव एस्पेक्ट की जम के आलोचना करें। हम अंधविश्वासों की आलोचना करें, पुनर्जन्म की धारणा की आलोचना करें, लेकिन सन्यासियों के अंदर जो पॉजिटिव भाव है उसकी तो प्रशंसा करें। हम एक झाड़ू मार तरीके से इनकी सारी चीजें खारिज करेंगे, यह ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज जो ये मनुस्मृति वाली बात मैं जानबूझ के उठा रहा हूं क्योंकि मनुस्मृति को नए सिरे से पिछले 11 साल में रिवाइव करके सत्ता केंद्र में ला रही है। ये सन्यासी, ये अखाड़े, ये मनुस्मृति के विरोधी हैं। ये चीज साफ तौर पर आरएसएस के लोग भी सुन लें और ये दूसरे लोग भी सुन लें। कोई भी इनमें से मनुस्मृति के साथ जाने वाला के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि एक और चीज है जो लास्ट कह के मैं इसे समअप करूंगा मैं एक आध मिनट में, वो ये कि अब हर एक चीज जो है वो अभी आजकल वो भीड़ में कन्वर्ट हो जा रही है। तो सन्यासियों के यहां भी जो लोग जा रहे हैं वो भीड़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये तो दिक्कत है कि सन्यासियों की यहां भी भीड़ बन रही है, धर्म में भी भीड़ बढ़ रही है और बन रही है। तो ये एक भीड़ में धार्मिक जनता का भीड़ में कन्वर्ट होना, वो एक तरह से धार्मिक जनता को संवेदनहीन बनाती है, जबकि पहले की जो धार्मिक जनता थी वो संवेदनशील थी क्योंकि पहले भीड़ नहीं थी। अभी जो भीड़ है इसने एक बहुत ही मुश्किल पैदा की है। वो संवेदनहीनता जो है उसने एकदम उसको खाद पानी दिया है। सन्यासियों के ये बस का काम नहीं है। ये जो बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ये इनकी भूमिका है कि वह इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालें कि ये जो भीड़ में कन्वर्ट हो रही है धर्म को मानने वाली जनता, भीड़ में मोबिलाइज की जा रही है वो जनता, उसको कैसे शिक्षित किया जाए। तो ये शिक्षित, अब आप उठा के देख लीजिए, आप और हम 2 हैं, सन्यासियों के बारे में कौन बात कर रहा है? पूरा इंटरनेट खाली है। जिस जगह करोड़ों लोग जा रहे हैं सो कॉल्ड,
वहां उसको लेकर कोई अभी यूट्यूबर नहीं गया है। जो नामी यूट्यूबर हैं उनसे पूछा तो जाना चाहिए कि भाई जनता के इतने बड़े पक्ष की अवहेलना कैसे कर रहे हैं आप लोग। ये सवाल अजीत अंजुम से भी पूछा जाना चाहिए, ये रवीश कुमार से भी पूछा जाना चाहिए। ये इतना हल्का प्रश्न नहीं है कि इसे दरकिनार किया जाए। धर्म का प्रश्न, सन्यास का प्रश्न, मनुस्मृति का प्रश्न, ये बुनियादी प्रश्न है। अखाड़ों की भूमिका, उनकी राजनीति, ये बुनियादी प्रश्न है। बीबीसी लिखने के लिए तैयार है, दैनिक अखबार लिखने के लिए तैयार है जो मन में आ रही है, लेकिन ये अभी यूट्यूबर, जो डेमोक्रेटिक यूट्यूबर है, वो अभी सड़क के नहीं दिए। मेरी चिंता है क्योंकि ये जाएंगे ना तो उसमें से नई चीजें निकल के आएंगी, जिनकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। अनेक ऐसी चीजें निकल के आएंगी, जनता की तकलीफें निकल के आएंगी, वहां जो लोग जा रहे हैं उनकी असुविधाएं निकल के आएंगी, प्रशासन की अक्षमता निकल के आएगी, वहां जो सन्यासी हैं उनकी पीड़ाएं निकल के आएंगी। ये तमाम जो कंट्राडिक्शन है, कुंभ के अंतर्विरोध निकल के आएंगे। और हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि सन्यासियों के बहाने, जैसा कि मैंने आपसे शुरू से कहा, सन्यासी वह जो कंट्राडिक्शन पर जोर दे। और ये चूंकि सन्यासियों का ही संगम है और सन्यासियों का ही कुंभ है, तो कंट्राडिक्शन तो इस बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हिंदुस्तान के कंट्राडिक्शन क्या है? हिंदुस्तान की इकोनॉमी के कंट्राडिक्शन क्या है? हिंदुस्तान की कंट्राडिक्शन इकोनॉमी के, संस्कृति के, समाज के, वे क्या धर्म के साथ जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते, धर्म के अंतर्विरोध क्या है? इन सब प्रश्नों पर बात करने की जरूरत है। लेकिन हो क्या गया है कि अब हमने बात करनी बंद कर दिया। और किसे छोड़ दिया है? छुट्टा सांड की तरह योगी और मोदी को छोड़ दिया। वो जो इच्छाएं करें, उनका जो गैंग इच्छाएं जो करे, नहीं। मैंने जानबूझ के कई वीडियो किए इस पर। धर्म का क्षेत्र उनका क्षेत्र नहीं है, धर्म का क्षेत्र हमारा क्षेत्र है। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, मैं रिपीट करना चाहता हूं, जॉर्जी दिमित्रोव को, जिनको के बाकायदा फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए सजा हुई थी, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जब फासिज्म हमला करता है ना, तो फासिज्म आपके हाथ से धर्म भी छीन लेता है। कम्युनिस्टों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे फासिज्म से लड़ते समय सिर्फ अपनी नहीं, मजदूरों की नहीं, किसानों की नहीं, धर्म की भी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ें, क्योंकि वह जगह आप फासिज्म के लिए छोड़ नहीं सकते। मेरे लिए धर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसके अधिकारों की, उसके चरित्र की रक्षा करना उतना महत्वपूर्ण है जितने कि मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। हमने क्या किया कि जॉर्जी दिमित्रोव को पढ़ लिया कि फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लेकिन बाकी नीचे की जो लिखी बात भूल गए। अरे कमाल है। नहीं, आप यहां से देखिए कि आप कहां खड़े हैं। आप डेमोक्रेसी में हैं, एक ऐसी जनता के बीच में है जो जनता धर्म में बहुत गहरी आस्थाएं रखती है। आप उसकी आस्थाओं को दरकिनार करके, उस पर अटैक करके आप उस जनता को जीत नहीं सकते। जनता को विनोवर करना बेहद जरूरी है। अगर आप सचमुच में समाज बदलना चाहते हैं, सचमुच में मोदी को परास्त करना चाहते हैं, तो जनता को तो जीतेंगे। जनता को कब जीतेंगे आप? जनता जिस चीज को सबसे ज्यादा प्यार करती है उसी पर हमला करके नहीं, यह संभव नहीं है। तब जनता आपकी नहीं सुनेगी। जनता तभी सुनेगी जब आप उसे विनोवर करने की कोशिश करेंगे। और विनोवर तब किया जाता है जब आप उसकी छोटी छोटी कमजोरियों को पहले पकड़ें। अब आप करते क्या है कि जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करती है आप उसी पर हमला करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। धर्म अभी हमारा शत्रु नहीं है, मैं बहुत साफ कह रहा हूं। राजनीति में अगर हम धर्म को शत्रु बना लेंगे तो फासिज्म जीत जाएगा। सन्यासियों से यह बात सीखनी चाहिए हमको। सन्यासियों ने प्रतिवाद का संदेश दिया था, और ये जो अलवार संतों की परंपरा शुरू हुई जिससे कि हिंदुस्तान के सभी संत प्रभावित हुए, उसका एक ही मैसेज था, हर स्तर पर प्रतिवाद करो और अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण करो और समाज का रूपांतरण करो। यह चीज बुनियादी चीज है जिसको कायदे से कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो उसे
उस उसे आर्तनाद करने दो, उसको सुनो आर्तनाद को। दिक्कत क्या है इसमें? उसके आर्तनाद का खिल्ली उड़ाने की जरूरत नहीं है। जनता के दुख वे ठुकराए जाने वाली चीज नहीं है, चाहे हम उन्हें पसंद करें या ना करें। नहीं, लेकिन उसमें होता क्या है, जनता के दुख जो है वो गंगा मैया दूर नहीं कर सकती, जनता के दुख वो सरकार दूर करेगी। ये चीज बोलने के लिए आपके पास समय है। उसी समय मत बोलिए जिस समय वो गंगा में नहाने जा रहा है। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरी अगर आपको कुछ कहने की समझाने की इच्छा है तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोग्राम में नहीं समझाऊंगा, मैं आपको अलग से बात करूंगा कि नहीं धनंजय तुम्हें ये बात ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए, तो तुम मेरी बात सुनोगे भी। अब हो क्या रहा है कि जिस समय धनंजय प्रोग्राम कर रहा है मैं धनंजय पे उसी समय हमला कर रहा हूं, तो धनंजय मेरी सुनेगा? धनंजय मुझे उखाड़ के फेंक देगा और तय करेगा कि अगली बार मैं सर को नहीं बुलाऊंगा। ध्यान रखिएगा, यह समय का बोध हमारे अधिकतर लोगों में नहीं है। कब जनता को कम्युनिकेट किया जाए यह बेहद जरूरी है। आप ये समय नहीं जानते और यहीं चूक जाते हैं। मैंने अपने जीवन में, आप जान लीजिए, मैंने सैकड़ों लोगों को ट्रांसफॉर्म होते देखा है। वो एकदम हाथ दिखाने आए हैं, कोई कुंडली दिखाने आया है, कोई किसी बहाने आया है, और वो फिर बदल गया, और बदल ही नहीं गया, वो मुझसे भी आगे चला गया। कमाल है। क्यों? सिनेमा की कहानियों में भी सर वो कहानी ज्यादा बेहतर मानी जाती है जिसमें हीरो ट्रांसफॉर्म करता है, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म करता है। एक और चीज, आखिरी बात, क्योंकि आपने जहां से ये सवाल उठाया वह उन्हीं के लिए कह रहा हूं। एंगल्स ने एक बात कही थी, जो मार्क्स एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स जो मार्क्स के बहुत बड़े दोस्त थे, उन्होंने एक बात कही थी कि विचारधारा जो है वो आटे में नमक की तरह होनी चाहिए। हम लोग करते क्या है कि आटे में नमक की तरह विचारधारा नहीं होती, हमारे यहां तो पूरा नमक ही विचारधारा होती है। तो जाहिर है उसको तो खाया नहीं जाएगा, वो खाया नहीं जाएगा, वो खाया नहीं जाएगा। मुझे मुझे इनसे विनोवर करना है, मुझे इसका दिल जीतना है, मुझे सन्यासियों का भी दिल जीतना है। आप याद कीजिए फ्रीडम मूवमेंट को। फ्रीडम मूवमेंट में सन्यासियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। 1857 से लेके 47 तक अकाल के खिलाफ में सन्यासियों की बड़ी भूमिका थी। मैंने जानबूझ के आनंद मठ उपन्यास का जानबूझ के जिक्र किया है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि हम में से अधिकतर लोग भूल जाते हैं कि सन्यासियों की, दयानंद सरस्वती ने फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया। 1857 के संग्राम की तैयारी में 3 साल तक काम किया, अंडरग्राउंड रहकर। विवेकानंद ने काम किया। हम ये सब भूल जा रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? हमारे दिमाग में एक बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं। नहीं, मुझे अगर देखना होगा तो मैं बड़े फलक पर देखूंगा। सन्यासियों को हमेशा बड़े फलक पर देखा होगा तो सन्यासियों की भूमिका बेहतर ढंग से समझ में आएगी। छोटे फलक में नहीं देखना चाहिए। मेरे लिए आसाराम बापू सन्यासी नहीं है, नहीं नहीं। मेरे लिए सन्यासी है सहजानंद सरस्वती, जिसने किसान सभा का गठन किया था और किसानों को एकजुट होने का एक तरह से संगठन दिया था। जी, मैं अगर प्रेरणा लूंगा और मैं देखूंगा तो मैं किसे देखूंगा? मैं तय करूंगा। मुझे जो है अच्छे बड़े, जिन्होंने सचमुच में बड़ा काम किया है, वे मेरे आदर्श होंगे। मेरे छोटे लोग जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया, वो मेरे आदर्श कैसे हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते। मुझे अच्छा बड़ा सन्यासी चाहिए। मैं सन्यासी को पसंद करता हूं क्योंकि वो रिवेल होते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं मुझे रामानुजाचार्य पसंद है, क्योंकि उसने रिवेल का काम किया, बागी का काम किया, एक क्रांतिकारी का काम किया। मुझे कबीर पसंद है क्योंकि वो क्रांतिकारी था, वो सिर्फ संत नहीं था। सन्यासी व्यक्ति भी होता है, ये भूल गए हम लोग। वो सिर्फ सन्यासी नहीं होता। तुलसीदास संत थे, ये कह के हमने उनके व्यक्तित्व को भूल गए। हम लोग वो व्यक्ति भी थे, पर्सन। हम व्यक्ति की तरह देखते ही नहीं। हम तो ये देखते धनंजय पत्रकार, अरे धनंजय पत्रकार तो है, वो ठीक है, लेकिन धनंजय एक व्यक्ति भी है।
जगदीश्वर जी प्रोफेसर है वहां तक ठीक है, लेकिन जगदीश्वर जी एक व्यक्ति भी है, एक पर्सन की तौर पर पहचान होना, वो मनुष्य की पहचान होना है। और ये चीज जितनी पुख्ता होगी आप लोगों को उतने ही बेहतर ढंग से देखेंगे। अब आप करते क्या, आप कैटेगराइज कर देते हैं, ये तो भीड़ है, ये तो धार्मिक लोग हैं, ये तो जो है रिएक्शनरी लोग हैं। ये जो आप कैटेगराइज करते हैं, इसमें आप करते क्या, उसकी मनुष्य की जो पहचान है उसे आप भूल जाते हैं। तो फिर आपके संबंध भी खत्म हो जाते हैं। नहीं, मैंने तो आप आज तक अब आपसे मिला ही नहीं हूं मैं। नहीं 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 नहीं, मैं यहां से नहीं, मेरे लिए एक पर्सन के तौर पर ये आदमी ठीक है, एक व्यक्ति के तौर पर ठीक है, मुझे क्या करना है। व्यक्ति के तौर पर इन सन्यासियों को देखो तो समझ में आएंगे, कैटेगरीज में नहीं, कैटेगरीज में नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रयास थैंक यू जानकारी थैंक यू थैंक यू सर जो हमारे साथी दिख रहे हैं उनको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। थैंक यू। और आप